ये मैं हूँ, ये मेरा सामान है और ये मेरी पैकिंग हो रही है सफारी के लिए। जोक सपाट। तो मैं जा रहा हूँ जंगल सफारी करने के लिए इस बार। बहुत टाइम हो गया था, कोई व्लॉग नहीं आया था, एक्चुअली प्लानिंग नहीं हो रही थी आने जाने की। तो इस ट्रिप के अंदर मैं जा रहा हूँ मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के अंदर। तो वहाँ पे मैं सफारी करूँगा, आपको जंगल दिखाऊंगा पूरा। उससे पहले वो चीज़ें बाद में आती है, लेकिन वहाँ की प्रिपरेशन पहले ज़रूरी होती है। तो प्रिपरेशन में आप देख सकते हो मेरे को सारा सामान रखा हुआ है। मैं आपको सारा सामान पैक करके ही बताऊँगा कि कैसे कैसे सामान पैक करना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सारा सामान किस तरीके से पैक किया जाता है, रोल करके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। उसी तरीके से इस बार भी सामान मैंने सारा पैक किया है, लेकिन मैंने पहले सामान थोड़ा अपना पैक कर लिया है क्योंकि वो भी उस वीडियो में पहले बता रहा था, फिर भी मैं इसमें दिखा दूंगा। तो वीडियो में आपको सामान दिखाता हूँ क्या क्या ज़रूरी है, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अगर कोई एक आइटम भी छूट गई तो शायद आपको उसकी कमी महसूस हो जाएगी ट्रिप के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो होता है बफ़। बफ़ यूजुअली कम लोगों को पता होता है कि बफ़ क्या होता है। बफ़ ये इस तरीके से होता है और इसको आप ऐसे करके पहन लेते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका हाफ फेस कवर हो जाता है नेक तक। अब ज़रूरी क्यों है ये, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये होता है, जब आप जंगल सफारी करने जाते हो तो आपको टैनिंग बहुत होती है, तो आपका हाफ फेस ये इससे बच जाता है टैनिंग होने से, प्लस नेक भी इसमें कवर हो जाती है। उसके बाद आप ऊपर से पहन लेते हो कैप। ये रंथम बोर किया है, लेकिन चलो पहन लेते हैं इसको। आपका इतना एरिया इससे कवर हो जाएगा कैप से। उसके बाद अब अगर आप लगा लोगे सनग्लासेस तो आपका ये एरिया भी कवर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सफारी के अंदर टैनिंग की। कभी अगर आपने सफारी करी हो तो टैनिंग की बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो ये 1 2 और अगर आपने हाथ भी अपने सेव करने हैं तो आप इस टाइप का ये ग्लव्स लेके जा सकते हो। इन सब चीज़ों के बिना आप सफारी में बिल्कुल मत जाना, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे को कैमरा यूज़ करना है इसलिए मैं अपना एक ही हाथ में रखूँगा इसको, ताकि दूसरे हाथ से मेरा कैमरा मैं ऑपरेट कर सकूँ। उसके अलावा अगर आप ये नहीं ले जाना चाहते तो आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हो SPF 50 से ऊपर की, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप सनस्क्रीन लगा के जाओगे ना तो आपकी जो टैनिंग होती है वो थोड़ा सा इफेक्ट उसका कम हो जाता है। बाकी ये तो बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है कि ये होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आती है आपके यहाँ पे एक बेडशीट। बेडशीट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब सफ़र शुरू होता है तो आपका ट्रेन से सफ़र शुरू होगा यहाँ से, तो आपको ट्रेन में सैनिटाइज़ करके अपना बेडशीट बिछा लेना उन पर, क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग वगैरह कुछ मिलता नहीं, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है अभी भी। तो इसीलिए बेटर है बेडशीट लेकर जाना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होते हैं ऐसे कपड़े, इनको कैमोफ्लेज क्लोथ्स बोलते हैं। अब लोगों को लगता है कि जब सफारी में जाते हैं तो इस टाइप के कपड़े पहनना ही कोई यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ है। उसके पीछे लॉजिक ये होता है, क्योंकि जब जंगल सफारी हम लोग करते हैं ज़्यादातर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि लोग ब्राइट कपड़े पहने होते हैं, जैसे पिंक हो गया, लाइट ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। तो वो ना ब्राइट कलर एक अलग सा लगता है। अब जंगल में हो तो जंगल में थोड़ा कैमोफ्लेज कपड़े होते हैं। जैसे आप ये तो मेरे जो कपड़े पहने ये तो मैं जंगल में नहीं पहनूंगा, लेकिन जंगल में जब मैं पहनूंगा तो इसी टाइप के कपड़े होंगे। जैसे ये कलर हो गया अपना मिलिट्री कलर, आप कह सकते हो मिलिट्री टाइप के, रग जीन्स जिसे बोलते हैं। ये आप जैकेट देख रहे हो, जैकेट का भी एकदम डस्ट कलर है मेरा। तो ये कपड़े बहुत ज़रूरी हैं इस टाइप के जब आप जंगल सफारी में हो। तो ये पहला आ गया हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेरा गिम्बल है। इसके बाद अगर आप इधर चलते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके पास कुछ लॉक्स भी होने चाहिए। उसके बाद ये मेरा स्प्रे, वाटर स्प्रे आ जाता है। कई बार ऐसा होता है जब हम ट्रेन में होते हैं तो जिस सीट से उठते हैं, अब दूर जाने तक लड़कों के अक्सर बाल ख़राब हुए पड़ते हैं, तो आप इसको यूज़ करके वहीं बैठे बैठे आप अपना बाल सेट कर सकते हो। ये मेरे को लगता है कि मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद मेरा पॉकेट टिशू है। उसके बाद ये मैंने एलोवेरा जेल रख लिया है, पॉकेट टिशू, और ये शैम्पू, ये मैंने सोप रखा हुआ है, और ये मेरे पास हैंड वॉश, मैंने छोटा सा हैंड वॉश ले लिया है ताकि मेरे को, अब कई बार ऐसा होता है कि साबुन निकालना पॉसिबल नहीं होता सब जगह पे, तो मैंने एक छोटा सा हैंड वॉश अपने हैंड वॉश बॉटल के अंदर रख लिया है। उसके बाद ये मैंने पॉकेट ऑयल रख लिया अपने पास। उसके बाद ये मैंने सेंटर फ्रेश रख लिया अपने लिए, ये मैंने आपको दिखाई दी है, ये क्रीम सनस्क्रीन हो गई। उसके बाद ये बफ़ मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये सैनिटाइज़र, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता आज की डेट में भी। तो ये हमारे ब्रश हो गए, ये छोटा बड़ा कोलगेट हो गया, क्योंकि ट्रैवल में यही काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन का, टॉयलेट स्प्रे। उसके बाद इधर आते हैं तो ये मेरे पास चार्जर होगा मोबाइल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये होता है, ये जिप पाउच पैक होते हैं ये। अब ये देख रहे हो, ये जितना ये सारा सामान है, ये जितना भी ये सारा सामान मैं अभी इसमें से एक के अंदर डाल दूंगा तो सारा एक ही जगह पे रहता है। इसके बाद ये सब चार्जर हो गए, ये मेरा सैनिटाइज़र आ गया, और
ये सारा मेडिसिन का हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैंने इसके अंदर रख ली है जो ट्रैवल करते टाइम ज़रूरत पड़ सकती है जिनकी। और ये दोनों बाइनोकुलर हो गए। ये शू ब्रश बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम सफारी से वापस आते हैं तो अक्सर हमारे शूज़ बहुत गंदे होते हैं, तो अगले दिन के जाने के लिए शूज़ साफ़ करने बहुत ज़रूरी है। ये हो गया वेट वाइप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब जीप में, कई बार नहीं अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम जीप सवारी कर रहे होते हैं तो मुंह पे काफ़ी डस्ट जमा होती है। पहले तो बफ से बच जाती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाए तो वो इससे यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद ये आ गया मास्क, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगर आपने बफ पहन रखा है तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती वहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फिर भी अगर आपका मन है तो आप डबल सेफ्टी कर सकते हो उसके अंदर। उसके बाद ये सनग्लासेस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सनग्लासेस, क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो बहुत हार्ड लगती हैं, जैसे सुबह आप 7 बजे 8 बजे, क्योंकि जब आप जंगल में होते हो तो एक तो चारों तरफ वैसे ही पेड़, ऊपर से फिर आपको गर्मी लगती है, और फिर जब ऐसे सन आँखों में पड़ता है तो बहुत ज़ोर से चुभता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जंगल में घूम रहे होते हैं तो सन हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे में सन ग्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। इससे आप आगे देख रहे हो तो ये मेरा पावर बैंक हो गया, हेडफोन्स हो गए, एक मैं छोटा सा स्पीकर साथ लेके चल रहा हूँ अपने, और ये हो गया 3 पिन प्लग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक यूट्यूबर होने के लिए, क्योंकि मेरे को कई बार अपनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चार्ज करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये बफ हो गया, और ये एक जिप पाउच मैंने रखा हुआ है, छोटा सा माइक रखा हुआ है अपने साथ, और ये मैंने आपको कैप्स तो आपको दिखाई दी है। और ये हो गया मेरे अटैची, इसके अंदर मैंने सारा सामान वैसे ही रखा हुआ है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, रोल करके। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और पीछे जो बैग पड़ा है, जो सारा सामान आप देख रहे हो बिखरा हुआ है इस टाइम, ये जो सारा बिखरा हुआ सामान आप देख रहे हो, ये सारा मैं उसके अंदर डाल लूँगा, क्योंकि ये सारा सामान हम यूज़ पे पड़ता ही रहता है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि सामान जितना रोल करके आप रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, सामान जगह कम लेगा और ज़्यादा इजीली कंप्रेस हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने अपनी टी-शर्ट्स वगैरह सब मैंने ऐसे रोल करके रखी हुई है दबा के, और अभी आप देख रहे हो तो ये नॉर्मल रखा हुआ है, अगर मैं इसको दबाऊँगा ये और दब जाएगा, तो ये ईजिली कंप्रेस हो जाता है। ये टॉवल हो गया और ये सब कपड़े हो गए, ये तो मैं अभी सीधा ऐसे ही रखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो मेरा सारा सामान मैं रोल करके ही रखता हूँ, क्योंकि ये आसानी से दब भी जाता है और जगह भी कम लेता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गई वो ये है कि अपने साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि अगर आधार कार्ड नहीं होता है तो वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े होते हैं, रेंजर जो खड़े होते हैं गेट पर, वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपने अपना परमिट बुक कराया है उसका प्रिंट आउट भी लेकर जाना, क्योंकि वो ऐसे ई प्रिंट्स वैसे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन उनको अगर चीज़ हाथ में दिखती है तो बहुत आसानी से वो जाने देंगे आपको। बाकी इस वीडियो के जो भी आपके सवाल रहेंगे वो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा, लास्ट में एक वीडियो भी बना दूंगा आपको अलग से। तो मिलता हूँ आपको मैं अब अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे मेरा पूरा टूर देखने के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिलेगी, और जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर डिस्काउंट तो मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलता ही मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।